और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है आपका डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू के अंदर डाटा वैलिडेशन कराएंगे हम आपको, कंसोलिडेट कराएंगे, सिनेरियो मैनेजर कराएंगे, गोल शिफ्ट टॉपिक कराएंगे, डाटा टेबल कराएंगे, ग्रुप कराएंगे, अनग्रुप कराएंगे, सब टोटल कराएंगे, हाई डिटेल कराएंगे, शो डिटेल। ये टॉपिक हम आपको आज कराएंगे। हमने एक्सेल ओपन कर लिया। देखिए डाटा के अंदर आप आ जाइए। पहली कमांड है आपकी डाटा वैलिडेशन। सेलेक्ट एरिया या सेलेक्ट शीट पर कंडीशन लगाने के लिए डाटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम अलग अलग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी शीट सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा में जाएं, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। पहला ऑप्शन आपका सेटिंग। हमें एनी वैल्यू की सेटिंग करनी है या गोल नंबर की। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। आप डेट की सेटिंग कर सकते हैं, टाइम की। तो हमने गोल नंबर सेलेक्ट कर लिया। बिटवीन बीच का, ग्रेटर देन बड़ी संख्या, लेस देन छोटी संख्या, इक्वल टू बराबर। मैंने ग्रेटर देन संख्या सेलेक्ट कर ली कि मेरी सीट पे 500 से छोटी संख्या एक्सेप्ट कंप्यूटर ना करे। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसी के अंदर सेटिंग से अगला, इनपुट मैसेज। सेलेक्ट सेल या सेलेक्ट एरिया पर मैसेज अप्लाई करने के लिए इनपुट मैसेज का यूज किया जाता है। इसकी आप यहाँ मैसेज अप्लाई कर दीजिए कोई भी। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया RCIT हरियाणा। आप यहाँ लिखिए कंप्यूटर सेंटर। ये जो है हमारा मैसेज है, ये प्रत्येक सेल पे आपको शो होगा। अगला ऑप्शन है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट शो करने के लिए जब भी हमारी कंडीशन अप्लाई की है जो हमने, वो फेल हो जाएगी तो हमें क्या एरर शो हो। स्टॉप का आइकन ऐसे दिखाई देगा आपको। वार्निंग का आइकन आपको ऐसे दिखाई देगा। इंफॉर्मेशन का आइकन आपको ऐसे दिखाई देगा। मैंने आइकन सेलेक्ट कर लिया स्टॉप। टाइटल क्या हो, मैंने लिख दिया नॉट अलाउड टू वैल्यू। यहाँ लिखिए आप 500 लेस देन, आप यहाँ डाल दीजिए। आप 500 से छोटी संख्या एक्सेप्ट ना करें, ओके कर दीजिए। देखिए जिस भी आप सेल पे कर्सर रखेंगे मैसेज आएगा RCIT हरियाणा कंप्यूटर सेंटर मैसेज आ रहे हैं। आप वैल्यू डाल दीजिए 500 से बड़ी, एक्सेप्ट कर लेगा शीट पे। इतनी भी बड़ी वैल्यू डालिए आप 500 से। जैसे अगर आपने 500 से छोटी संख्या यहाँ पे लिखी, किसी भी शीट पर किसी भी सेल पे कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो मैसेज शो कर देगा एरर अलर्ट वाला। आप ओके कीजिए। देखिए नॉट अलाउड टू वैल्यू, हमारा टाइटल हमने शो किया था, मैसेज आ गया 500 लेस देन। आप रीट्राई करके दोबारा ट्राई करें। रीट्राई का मतलब दोबारा ट्राई करने के लिए आप दोबारा लिख दीजिए। जैसे आप सही वैल्यू डालेंगे, 500 से बड़ी डालेंगे, कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम चाहते हैं ये कंडीशन जो है हमारी रिमूव हो जाए, क्लियर हो जाए। आप पूरी शीट सेलेक्ट करें, डाटा में चले जाएं, डाटा वैलिडेशन में चले जाएं। ये जो सभी डाटा वैलिडेशन के पार्ट हैं आप यहाँ क्लियर ऑल कर दीजिए। आपकी कंडीशन क्लियर हो जाएगी, ओके कर दीजिए। अगली जो कंडीशन इसी के अंदर डाटा वैलिडेशन में सेटिंग में आ जाइए। डेट की ले सकते हैं, टाइम की ले सकते हैं। मैं डेट की सेटिंग ले ली। बिटवीन वही ग्रेटर देन, आप चाहते हैं कि इससे बड़ी डेट ना आए, बाकी सारी छोटी डेट आती रही। तो मैंने यहाँ डेट डाल दी 18/06। आज की डेट करंट डेट मैंने यहाँ शो कर दी है। इससे बड़ी डेट ना आए, इससे छोटी डेट हमें कंप्यूटर पे शीट पे शो होती रहे। मैसेज अप्लाई कर दीजिए, कोई भी आप मैसेज डाल दीजिए। यहाँ आप एनी कोई भी डेट डालिए। ये कह रहा है आप स्टार्टिंग इनवैलिड डेट जो है ये शो नहीं कर रहा है, आप कोई और डेट डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दी 17। इनपुट मैसेज पे आप क्लिक कर दीजिए, इनवैलिड डेट दिखा रहे हैं। आप ऐसे ओब्लिक लगा के भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 18/6। अगर आप ऐसे शो ना करें तो आप ऐसे डाल दीजिए। इनपुट मैसेज पे आप आ जाइए। अब भी आपकी जो डेट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप लेस देन कर लीजिए छोटी। अब ओके कर दीजिए। इनपुट मैसेज, ये जो डेट है इस कंप्यूटर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये। आप कोई भी और डेट डाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दी 17
06/2020 इनपुट मैसेज। ये डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट की लेंथ सेलेक्ट कर ली कि कितने करेक्टर आए मिनिमम, ग्रेटर देन में मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया कि 5 करेक्टर आए। जैसे आप 5 लिखेंगे ये 5 आपका शो हो जाएगा, 5 से ज़्यादा करेक्टर आपके शो नहीं होंगे, डिजिट शो नहीं होंगी। आप इनपुट मैसेज पे जाइए, आप इनपुट मैसेज अप्लाई कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया रेड क्रॉस भिवानी, यानी आप कोई भी मैसेज डाल दीजिए, गॉड ब्लेस यू। एरर डाल दीजिए कि क्या ऑप्शन आए, नॉट अलाउड टू टेक्स्ट, मैंने यहाँ लिख दिया 5 टेक्स्ट, ओके कर दीजिए। जैसे आप मैसेज शो कर रहे हैं, आप यहाँ करेक्टर डालिए, आपके शो नहीं करेगा 5 टेक्स्ट से ज्यादा। आप और भी डाल सकते हैं, 4 करेक्टर, 3 करेक्टर, आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए, वैसे आप डेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डेट है वो ओल्ड डेट शो कर रहा है, इसीलिए हमारी डेट शो नहीं हो रही है। तो ये है आपका डाटा वैलिडेशन। अगला टॉपिक है, आप कंडीशन आप क्लियर कर लीजिए, क्लियर ऑल। अगला है कंसोलिडेट 2 या 2 से अधिक सीटों का टोटल तीसरी सीट पर करने के लिए आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। कैसे? वही तरीका, आप कोई भी एक सीट पर संख्या लिख लीजिए। जैसे मैंने एक सीट पे 10 लिख दिया, 20, एक पे 30 लिख दिया। दूसरी सीट ओपन कर ली, मैंने कहीं पे 40 लिख दिया, 60 लिख दिया, किसी पे 70 लिख दिया। मैं चाहता हूँ पहली सीट और दूसरी सीट का टोटल तीसरी सीट पे आ जाए और यहाँ पे शो हो जाए अलग अलग सेल में। तो आप कंसोलिडेट पे जाइए, अलग अलग फंक्शन है इसके अंदर। आप देखिए, सम का फंक्शन भी है, आप सम पे कर्सर रखिए, और भी फॉर्मूले हैं आपकी बहुत सारे। रेफरेंस पे जाइए, पहली सीट सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कीजिए, उसकी सेल जो वैल्यू आई हो आप उसको सेलेक्ट करें, ऐड कर दीजिए। दूसरी सीट ओपन कीजिए, आप उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, और आप उसके बाद सीधा ओके कर दीजिए। ये देखिए आपकी तीसरी सीट पे टोटल आ चुका है 50। कैसे आया? पहली सीट पे हमने 10 लिखा, दूसरी सीट पे हमने 40 लिखा, तीसरी सीट पे ऑटोमेटिक 50 आ गया। ऐसे 80 क्यों आया? पहली सीट पे हमने 20 लिखा, दूसरी सीट पे हमने 60 लिखा, तीसरी सीट पे अपने आप ऑटोमेटिक 80 आपका शो हो चुका है। तो ये है आपका कंसोलिडेट। ऐसे हमने अगली सीट ले ली, कंट्रोल एन दबाया। अगला टॉपिक आप है इसके अंदर सिनेरियो मैनेजर, सेलेक्ट टेबल या सेलेक्ट रिपोर्ट की सिनेरियो रिपोर्ट तैयार करने के लिए और यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज टैली में किया जाता है वैसे तो, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर का मैटर टाइप करने के लिए। आप सिनेरियो मैनेजर पे चले जाएं, पहले यहाँ टाइप कीजिए। जैसे हमने माल सेल कर लिया, कि हम क्या क्या सेल कर रहे हैं आप यहाँ डाल दीजिए, उनकी वैल्यू डाल दीजिए, सीधा आइटम आप मत डालिए। ऐसे हमने वैल्यू डाल दी, काफ़ी है वैल्यू। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप सिनेरियो पे आ जाइए, ओके कीजिए, ऐड कीजिए। जैसे आप सिनेरियो मैनेजर का नाम डालिए, सिनेरियो मेन नेम, मैंने यहाँ हरीश नाम डाल दिया, ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये जो आया हुआ है, हमने माल खरीदा, अब आप परचेज कर दीजिए। हमने माल परचेज कर दिया, वैल्यू चेंज कर लीजिए, जो हमने खरीदी उस रेट में अलग, अब बेच रहे हैं उस रेट में अलग, पर खरीदी किस रेट में थे आप कम डाल लीजिए। हमने सेल अलग रेट में की है, वो आप यहाँ डाल दीजिए कम ज्यादा करके। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखिए पहला ऑप्शन आया हुआ आपका ऐड। आप और ऐड करना चाहते हो सिनेरियो मैनेजर, डिलीट करना चाहते हो अगर बहुत सारे नाम है तो यहाँ एडिट, नाम चेंज करना चाहते हो तो मर्ज, जो हमारी सिनेरियो शीट है वो अलग से बन के आएगी इन 3 शीटों से अलग। वो कहाँ से होगी? अलग से 1 नंबर शीट के आगे आएगी।
जो सीट आपने बना रखी है उससे आगे शो होते हैं। देखिए इस पर क्लिक करिए, यहाँ दिखाएगा कि सीट नंबर 1 के आगे आपकी मर्ज होके आएगी। अगली जो है समरी भी आपको कराएंगे। आप जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो आपका सेल का टॉपिक डला हुआ है, यहाँ परचेज का टॉपिक शो हो जाएगा। आप शो कीजिए, देखिए आपका परचेज ऑप्शन आ चुका है। ऐसे आप समरी पे जाइए, सिनेरियो समरी ओके कर दीजिए, ये आपकी समरी शो हो चुकी है। ऐसे ही हम टैली के अंदर शो कराते हैं। तो ये है आपका टॉपिक सिनेरियो। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर डाटा टेबल। नई शीट ले ली हमने। एक गोल शिक है, सेलेक्ट टेबल का टोटल चेंज करने के लिए गोल शिक का यूज किया जाता है। कैसे? आप यहाँ संख्या लिख लीजिए, अलग अलग संख्या डाल दीजिए। मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने संख्या का टोटल कर दिया, ऑल्ट इक्वल दबा के। टोटल आ चुका है आपका 244। मैं चाहता हूँ ये टोटल बढ़ जाए या घट जाए, कम हो जाए, तो आप उस टोटल पे कर्सर रख लीजिए, सेल पे कर्सर रख लीजिए जिस पे आपका टोटल आया हुआ है, और आप गोल शिक पे जाएं, क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर पहला ऑप्शन आया हुआ है सेट सेल। हमारी जो ये सेल है ये सेट रहने देनी है, आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना ऊपर वाली सेल पे। नीचे लिखा हुआ है टू वैल्यू, आपकी वैल्यू जो है कितनी हो जाए, मैंने यहाँ कर दिया, मेरी वैल्यू जो है 569 हो जाए। बाय चेंजिंग सेल, ऊपर वाली जो सेल है इसमें से ऑटोमेटिक कंप्यूटर इतनी वैल्यू जोड़ दे, इसका टोटल जो है 569 बैठ जाए। आप सभी सेलों के अंदर टोटल नहीं फीड होगा, एक सेल में फीड होगा। आप कोई एक सेल सेलेक्ट कर लीजिए इन चारों सेलों में से, उसकी रेंज आ जाएगी। मैंने क्लिक कर दिया, इसकी रेंज आ चुकी है। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका जो है टोटल शो हो चुका है इन 569। ऐसे आप टोटल को घटा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। तरीका वही वापस गोल शिक टू वैल्यू, मैंने कर दिया 200 हो जाए। जैसे आप 200 करेंगे, अगर कम कर दिया तो आपकी संख्या है वो माइनस में चली जाएगी। टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल, यही सेल घट जाए, ओके कर दीजिए। ओके, ये देखिए आपकी संख्या में से घट के, अगर ज्यादा वैल्यू घटाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में शो हो जाएगी जिस सेल में आप सेलेक्ट करेंगे। उसी के बाद अगला टॉपिक है आपका डाटा टेबल। कोई भी टेबल बनाने के लिए और यूज करने के लिए डाटा टेबल का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, इनपुट सेल कॉलम, इनपुट रो ऑप्शन। तो हमने टेबल बनानी है। जब आप टेबल बनाए, ध्यान रखना एक सेल खाली छोड़ लेना स्टार्टिंग में। आप यहाँ संख्या लिख दीजिए 1 2 3, सेलेक्ट कर लें, आप ड्रैग कर दीजिए, 10 तक काउंटिंग आ गई। ऐसे ही नीचे आप ऊपर सेल खाली छोड़नी है, नीचे आप काउंटिंग लिख दें 1 से 10 तक, आपकी मर्जी कहीं तक ले जाएं आपकी वैल्यू, आप वहां तक आपकी टेबल आ जाएगी। मैं चाहता हूँ इतने एरिया के अंदर आपको कोई भी वैल्यू नहीं डालनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे बाहर आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, यानी बड़ी या कोई भी छोटी। मैंने 5 कहीं पे डाल दिया, 9 कहीं डाल दिया। अब हम चाहते हैं इन दोनों संख्याओं की गुणा हो जाए। दो सेल मैंने खाली छोड़ी है, इस पे आप इक्वल लगाएं, पहली सेल गुणा का सिंबल लगाएं, और दूसरी सेल आप एंटर मार दीजिए। गुणा हो चुकी है, 45 आ चुका है। इस 45 को और इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए 10 तक, और आप डाटा में चले जाएं, डाटा टेबल में चले जाएं। इसमें ऊपर ऊपर ये आपको टेबल दिखाई दे रही है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। वो कौन सी सेल है जिसकी आपने गुणा की है, चाहे पहले आप ये वैल्यू सेलेक्ट कर लें, चाहे आप ये सेलेक्ट कर लें, एक ही मीनिंग है। दोबारा हमने ये दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ओके कर दीजिए, आपकी टेबल बन जाएगी। देखिए आपकी टेबल शो हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि मैं टेबल चेंज करनी है कोई वैल्यू, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को 45 की टेबल आ जाए, तो आप ऊपर 45 लिखिए, एंटर मारिए, आपको 45 की टेबल शो हो जाएगी। ऐसे आप चाहते हैं कि मेरे को 80 की टेबल आ जाए या 23 की आ जाए, 23 पे एंटर मारिए। आप बार बार भी चेंज कर सकते हैं, 60 की टेबल, 50,000 की टेबल भी आप शो कर सकते हैं, 5,000 की टेबल भी शो कर सकते हैं। ये देखिए आपकी टेबल शो हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको अदर कोई भी सेल, ऊपर वाली सेल को छोड़कर, ऊपर वाली रो को छोड़कर कोई अदर सेल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। अगर आपने कोई वैल्यू बैक स्पेस कर दी तो ये पूरी शीट है आपकी हैंग हो जाएगी, नई शीट आपकी क्लोज होगी, नया ओपन होगी। इसके लिए क्या करें, आप एस के बटन दबा दीजिए, आप दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। अगर कभी आपसे ऐसी मिस्टेक हो जाए तो। ये था आपका डाटा टेबल।
अगला टॉपिक है ग्रुप। हमने नई शीट ले ली, कोई आप रिपोर्ट बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ नेम टाइप कर दिया, लोकेश, ग्रुप बना दिया, रोल नंबर डाल दिया, हमने संख्या डाल दी, ग्रुप बना दिया, संख्या डाल दी है मैंने। ऐसे इंग्लिश का ग्रुप बनाए, टेबल बना दी हमने पूरी। आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हम चाहते हैं इस टेबल का ग्रुप बन जाए। सेलेक्ट टेबल या सेलेक्ट रिपोर्ट का ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप कमांड का यूज किया जाता है। शॉर्टकट के शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ राइट बटन, ग्रुप पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका ग्रुप शो हो जाएगा। ग्रुप 2 टाइप का होता है, रो एंड कॉलम। आपका ग्रुप रो में शो हो जाएगा, कॉलम में क्लिक करेंगे कॉलम में शो हो जाएगा। हमने जो है ग्रुप आपका रो में बना लिया, रो में यहाँ शो होगा, कॉलम में ऊपर शो होगा। रो पे क्लिक कर दीजिए, आपका ग्रुप रो में बन जाएगा। डिटेल आप हाइड कर दीजिए, डिटेल आपकी हाइड हो जाएगी। क्लिक करेंगे आपकी डिटेल शो हो जाएगी। ऐसे ही टॉपिक है आपका इसी के अंदर। अनग्रुप कर सकते हैं, आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। क्लियर आउटलाइन या अनग्रुप कर दीजिए, ये बात है, आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक है सब टोटल। सिलेक्ट टेबल का ग्रैंड टोटल करने के लिए सब टोटल का यूज किया जाता है। इससे पहले जो आपकी 2 कमांडें रह चुकी हैं, हाइड और डिटेल। आप ग्रुप बना लीजिए। आपकी डिटेल हाइड करनी है तो आप डिटेल हाइड पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे डिटेल हाइड हो जाएगी। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, शो हो जाएगी। वही तरीका आपकी डिटेल हाइड, डिटेल शो, तो हमने क्लियर कर दिया। अब हम सब टोटल कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसका टोटल आ जाए नीचे, ग्रैंड टोटल, रोल नंबर का रोल नंबर में यहाँ टोटल आ जाए, सभी का टोटल। आप एक तो तरीका है, पोर्ट के साथ इक्वल दबाएं, ग्रैंड टोटल आपका शो हो जाएगा। देखिए रोल नंबर का टोटल आप एक बार में कर दिया, हिंदी का टोटल कर दिया, इंग्लिश का कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं हमें इस सब टोटल कमांड के द्वारा करना है, तो आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल पे क्लिक कर दीजिए। इंग्लिश का टोटल, हिंदी, रोल नंबर का टोटल ओके कर दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा ग्रैंड टोटल। ये देखिए आपका शो हो चुका है। लोकेश का 2 टोटल है तो 2 का 2 टोटल आएगा, मोहित का मोहित 3 टोटल आएगा। लेकिन जैसे इसको सिंगल जोड़ने के बाद 44 टोटल आता है, इनका सिंगल जोड़ने के बाद 300 टोटल आएगा। तो ये है आपका ग्रैंड टोटल, जिसको हम सब टोटल भी बोलते हैं। आप इसको रिमूव कर दीजिए, सब टोटल पे जाएं, रिमूव ऑल, आपका टोटल रिमूव हो जाएगा। तो ये है आपका आज का टॉपिक कंप्लीट। अब कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें